इंसान हमेशा ये सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ हमेशा ये होता है। ऐसी परेशानियां, ऐसे हालात ना हम झेल सकते हैं। कभी कभी लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगर वो आप हैं, आपकी ये सोच है, तो ये वीडियो आपके लिए। खास तौर में यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मैसेज आपको समझाने वाली हूँ। आपके दिल को जरूर एक सुकून देगा। एक मरहम को जैसे मतलब मरहम को जैसे हम कुछ ऑइंटमेंट लगाते हैं और जख्म सूखने के लिए वक्त होता है, वैसे ही ये जो आयत है कुरान से आपके दिल को सुकून देगा और आपकी जो तकलीफात को फेस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखियो, स्किप मत करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सारा, आपकी इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मेरा सोच, मतलब 2 दिन से मैं बहुत डिस्टर्ब थी और अल्लाह से पूछ रही थी कि मैं क्यों क्यों मैं मुझे क्यों चुना जा रहा है इस टेस्ट के लिए। अल्लाह प्लीज़ मुझे आंसर दे। तो अल्लाह जवाब देता है ना उसके बंदों को, उससे बात करता है। उसने कुरान को भेजा है, कुरान के ज़रिए वो बात कर रहा है। जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बात करते हैं, और जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह बंदे से बात करता है। क्या आप ये जानते हैं? सुभान अल्लाह। अगर से नहीं तो फिर भी रिपीट करती हूँ। जब भी आप नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, और जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान, अल्लाह हमसे बात कर रहा है। तो कुरान से ही अल्लाह ने मुझे, मेरा दिल को सुकून दिया। और हदीस में भी है कि मोमिन को अल्लाह मतलब टेस्ट करता ही जाएगा, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। और ये भी कहा है कि एक मैट होता है ना, हसिर जो होता है, वो कैसे आप एक स्ट्रॉ को निकालो तो एक 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 निकल के आता है, वैसे ही एक मोमिन को तकलीफ भी ऐसा ही है। एक तकलीफ खत्म हुआ, दूसरा शुरू, वो खत्म हुआ तो दूसरा शुरू। यही है मोमिन की जिंदगी। और ये भी कहा गया है कि हदीस में, ये जिंदगी जो मोमिन के लिए है एक जेल खाना है। फिर से बोल रही हूँ, ये जिंदगी एक मोमिन के लिए एक जेल खाना है, लेकिन एक नौ मुस्लिम के लिए, जो ईमान नहीं रखता है एक इलाह पर, जो ईमान नहीं मानता है उसके मैसेज पर, तो ये जिंदगी उसके लिए एक जन्नत है। ये दुनिया एक जन्नत है, राइट। तो हमारे लिए क्या है, ये दुनिया एक जेल खाना है, जहां पर हमें हर चीज के लिए, क्या होता है जेल में, क्या सबको आराम मिलता है? मे बी वो जेल खाना हम बात नहीं करना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, कीप इट असाइड। जो जनरल कॉमन जेल में बात कर रही हूँ, वहां पे क्या होता है कि आपको सारे सुकून मिल जाते हैं। आपको काम करना पड़ता है, वहाँ के टॉयलेट्स बहुत गंदे होते हैं। जो खाना दिया जाता है वो, मतलब वो जो प्लेट्स भी होते हैं, अल्लाहु अकबर। अगर से आप डॉक्यूमेंट्री कुछ देखेंगे जेल के रिलेटेड, तो आप तौबा इस्तगफार करोगे और अल्लाह से शुक्र करोगे कि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत वाली ज़िंदगी है। तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, पनिशमेंट्स होते हैं। तो वैसे ही मोमिन के लिए हर चीज़ में रेस्ट्रिक्शंस है, वो रेस्ट्रिक्शंस भी उसके अच्छे के लिए ही है। तो मैंने अल्लाह से, मैं पूछ रही थी, बहुत पर्सनल है, बहुत ओपन से भी मैं बोल नहीं सकती। आप सब जानते हैं कि मेरी बहन को खोकर बस अभी एक 40-50 डेज ही हुआ है। तो उसके मतलब फौरन ही और एक ट्रायल आ गया है। तो कैसे, बहुत पर्सनल है, मैं वो भी शेयर नहीं कर सकती हूँ ऑन स्क्रीन कैमरा। तो कैसे, मैं बस सोचती हूँ कि ये कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। ये कल रात, मतलब सोचते सोचते सोचते, पता है मैंने क्या दुआ किया? अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैक। और हस्बी अल्लाह तू काफ़ी है। बस बोलते 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 मैं सो गई। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नहीं है मेरे पास कोई ताकत ही नहीं है अल्लाह, सिर्फ तू पाक है और मैं जालिम हूँ, मैं एडमिट करती हूँ। और तू मेरे जो तकलीफ़ात है उसे आसान कर दे। और आप जानते हैं ना, या हय्युम बिरहमतिका अस्तगीस असली लिसानी कुल्ला वला तहिलनी इल्ला नफ्सी तौरफत आइन। या अल्लाह, तू हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, क़ायम रहने वाला है, और तेरी रहमत के ज़रिए मेरी हिफाजत कर फरमा। और मुझे एक पल तो क्या, मेरे जो आम जो झपकते हैं ना, उसके जो मोमेंट होते हैं ना, इट विल माइक्रो मिली 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 सेकेंड्स, उस पे भी मुझे छोड़ दे मत। डोंट लीव मी अलोन।
तो हमेशा तेरी रहमत के साथ मुझे बांधे रख। तो ये दुआ करके मैंने छोड़ दिया। और क्या कर सकते हैं हम? बस अल्लाह आज़मा रहा है। पता नहीं उस टेस्ट को हम कैसे लिख रहे हैं कि अल्लाह खुश हो रहा है, लेकिन दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू नाराज़ मत हो जा, तेरे गुस्से से हमें बचा ले। और अल्लाह ने मुझे सुकून दिया कैसे? इस आयत से जो बहुत फेमस है, आप जानते हैं। अल्लाह ने कहा है ना सूरह अल बकरा में वर्स नंबर 156, वला नबलुवन्नकुम बि, अल्लाह बोल रहा है, मुझे मतलब अरबिक मुझे थोड़ा वो देख के पढ़ना है, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है? बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे। कैसे कैसे आजमाएंगे? आपको भूख से आजमाएंगे, आपके जो दौलत को लेकर आजमाएंगे, जानों को लेकर आजमाएंगे, सब चीजों को लेकर आजमाएंगे। लेकिन जो साबित कदम रखकर मानता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह कह रहा है उनको खुशखबरी दे दो, बुशरा, गुड न्यूज। तो आती है तकलीफ, पढ़ लेती हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरुन मिन्हा। ये बोल लेती हूँ, अल्लाह इस मुसीबत को हटा दे और मुझे खैर दे दे, बस। तो उम्मीद रखती हूँ कि बुशरा, जरूर गुड न्यूज है, होगा। इस दुनिया में भी मिलेगा मुझे गुड न्यूज और आखिरत में भी मिलेगा। बस वक्त का हमें इंतजार करना चाहिए। इट इज, अल्लाह ने कहा है ना, वमा सॉरी, इन्नमा अल उसरी युसरा, उसरी युसरा, उसरी इज व्हाट? डिफिकल्टी, युसरा इज ईज। डिफिकल्टी है, जरूर जरूर बेशक आपकी तकलीफ के बाद, तकलीफ के साथ, आई एम सॉरी, तकलीफ के साथ ही आपको मैं आसानी दूंगा। मैंने कहा ना, फिर से मैं, आप पता नहीं आपने वो वीडियो देखा नहीं, जब मेरी बहन वो कैंसर के जो 4th स्टेज में वो लड़ रही थी, उसकी तकलीफ, शदीद दर्द होता था उसे, हर चीज में तकलीफ था, हर चीज, पलटने बैठने चलने सांस लेने, ना कुछ खा पा रही थी ना कुछ पी पा रही थी, इतना शदीद दर्द था उसे। तो मैं सोच रही थी अकेले में एक दिन घर को आने के बाद, यहाँ लाइक इंसान कितना तकलीफ तकलीफ। तो मैंने उसे कहा, देख 4th स्टेज था उसे, मतलब हमने 100% नहीं बोला था कि आपका ये है, लेकिन इनडायरेक्टली मैसेज देते रहे थे ताकि वो अल्लाह से कनेक्ट हो जाए और भी मजबूत कर ले उसका कनेक्शन। तो मैंने कहा आप एक दिन पड़े रहोगे बेड में, ओके, और ऐसे ही देखते रहोगे, रहमत के फरिश्ते आ जाएंगे और आपको खूबसूरत से लेके जाएंगे। बोलने से पहले मैंने ये भी बोला, देखो अल्लाह ये बोल रहा है कि ज़रूर बेशक अल्लाह का मदद बहुत करीब है, इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, ये भी कुरान की आयत है। तो मैंने बोला आप ये सोचते होगे कि कैसे करीब है, मैं इतनी तकलीफ में हूं तो कैसे करीब है, कहाँ है उसका मदद? मैंने कहा देखो ये जो तकलीफ आप झेल रहे हैं ना, अचानक से रहमत के फरिश्ते आ जाएंगे और आपको फूल की तरह लेके चले जाएंगे, और आप शहीद है, आपकी तकलीफ पेट से है। तो उसने कहा हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, ठीक बोल रही हो। वैसे ही हुआ, तहज्जुद का वक़्त था और वो अल्लाह के पास चली गई। उसके दिन के पहले उसने बहुत कुछ कहा। तो यहाँ पे मैसेज ये देना था मुझे कि अल्लाह जो है हमारी तकलीफ के साथ ही उसने रखा है आसानगी को। हम इंसान पहचानते नहीं, मैं खुद पहचानती नहीं, कोई भी पहचानता नहीं है। मैं क्या, मैं नौजुबिल्ला, मैं तो एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम, कुछ भी नहीं है अल्लाह की रहमत के सामने। हमारी अस्तगफिरुल्लाह, हम सब एक लर्नर्स हैं। हमें राय बराबर भी फख्र नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ जानती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, हमें तो ये सबमिट करना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस और भी सीखना चाहती हूँ, और भी दीन सीखना चाहती हूँ। अल्लाह ताकि मैं तुझे राजी कर दूँ। अल्लाह तो नियतों का मालिक है, अगर एक बंदा करता है या नहीं उसे फौरन उसका अजर देता है, लेकिन जब एक बंदा गलत करने का सोचता है तो वक्त देता है, फरिश्तों को मोहलत देता है कि थाम जाओ, पहले देख लो कि मेरा बंदा करता है या नहीं, उसके बाद उसके रिकॉर्ड्स में लिख दो। कितना रहम वाला है। हाँ, तो मुझे यही कहना था कि मोमिन को पहले ये समझना चाहिए कि अगर उसे तकलीफ के ऊपर तकलीफ में आ रहा है तो पहले
अपने दिल में बिठा लीजिए कि ओके, अल्लाह हैज सेलेक्टेड मी। आप कोई मट्टी, जस्ट इमेजिन आप एक जगह पे जा रहे हैं, ओके, वहां पर इतने सारे छोटे छोटे पेबल्स हैं, ओके, और आपको ये पेबल दिखता है हीरे की तरह, चमक रहा है, चमक रहा है। गौर से सुनिए इस मैसेज को। क्या आप सारे जो पेबल्स है उसे टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, या जो चमक रहा है सिर्फ उसी को टेस्टिंग के लिए भेजेंगे? किसको भेजेंगे? जो चमक रहा है ना, उसी को उठाकर टेस्टिंग सेंटर में देके आप बोलेंगे कि प्लीज फाइंड आउट कि क्या ये प्योर गोल्ड, सॉरी, ओरिजिनल हीरा है, राइट? तो टेस्ट किसे किया जाता है? जिसे सोचा जाता है कि ये बंदा मेरा है, ये मेरा है। अल्लाह को जब लग रहा है कि ये वाकई मेरी बंदी है, तो उसे डालता है आजमाइशों में, किसी सबको नहीं डालता है, टेस्टिंग में। और जब वो टेस्ट में पास हो जाता है, अगर जब उसकी ताकत के हिसाब से ही वो पास हो जाती है, तो उसे जन्नत है। अगर जब, लेकिन अल्लाह जानता है ना, गहराइयों को जानता है, वो जानता है कौन पास होगा नहीं पास होगा, फिर भी उसकी रहमत वसी है। हमारे गुनाह उसके रहमत के सामने कुछ भी नहीं है, वो माफ करने वाला है, उम्मीद रखना है बस। तो प्लीज, अगर से आप भी डिस्टर्ब हो, आपका माइंड डिस्टर्ब हो, कि उम्मीद रखती हूँ कि ये जो आयत मैंने बोला और ये हदीस 2-3 मैंने आपको बोला कि डेफिनेटली द टेस्ट इज फॉर द बिलीवर्स एंड दिस वर्ल्ड इज प्रिजन फॉर अ बिलीवर एंड फॉर अ नॉन बिलीवर इट इज पैराडाइज, इट इज जन्ना। तो इन चीज़ों को, पहले मैंने क्या कहा, आयत मतलब अल्लाह ने सूरह अल बकरा में कहा है 156 में दैट ही विल टेस्ट अस। सेकेंड, हदीस का मैंने रेफरेंस इंशाल्लाह मैं नीचे डालूंगी वीडियो रिकॉर्ड एडिटिंग करते समय। यहाँ पे ये कहा गया कि वेरीली द टेस्ट इज फॉर द बिलीवर्स। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसे टेस्ट करता है। तो इसका मिसाल मैंने क्या दिया, हीरे का दिया। हर कोई पत्थर को टेस्टिंग सेंटर भेजा नहीं जाता है, जो चमक रहा है सिर्फ उसी को हम डाउट में टेस्टिंग सेंटर में देते हैं। वैसे अल्लाह जानता है कि ये बंदी मेरी जो है, मेरी है, खास बंदी है, ये बंदा जो है मेरा बंदा है, तो इसको टेस्टिंग में डालता है।